रितेश का सवाल है कि भाई मुझे बताओ कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। और दूसरी तरफ वो जो आ, फैजान है, उसका है कि फौजी मनमौजी, वो हंसते मुस्कुराते किस्से सुनाया करो, दफा करो ये दुनिया की बकवास। तो बंदा भी क्या करे, मतलब इस तरफ जाए तो वो कहता है जी उधर जाओ, उधर जाओ तो वो कहता है जी इधर। तो बहरहाल हम तो हुक्म के ताबेदार हैं। आपको पता है कि हुक्म अदूरी नहीं कर सकते। तो चले आपको आज मिजाइया फौजी किस्सा सुनाता हूं। और आज के किस्से का नाम है फौजी नक्शा। और ये किस्सा मुझे सुनाया काजी मुश्ताक ने। मेरा एक कोर्समेट था कि जिसका ताल्लुक इंजीनियर्स कोर्स से था। इंजीनियर्स कोर कहते हैं कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जिनका काम होता है ये बिल्डिंग्स बनाना, सड़कें बनाना, डैम बनाना, मतलब इस तरह की सारी चीजें बनाना। तो उसने मुझे कहा कि शुगल लगा। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा कि यार ये जो जलजिला नहीं आया था, तो जलजिला आया था मेरा ख्याल में 2005 में। तो उसने कहा कि जी बड़ा जलजिला आया और फिर उसके बाद जाहिर है कि फिर बड़ी रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुई। तो उसने कहा हमारे एक सूबेदार साहब थे, वो भी एक साइट के इंचार्ज थे मुजफ्फराबाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने उनकी ड्यूटी वहां पे लगाई हुई थी, वहां पे कोई स्कूल गिर गया था, उसकी तामीर नौ हो रही थी। तो उसने कहा कि जी काजी मुश्ताक काफी ढीला आदमी था, माइंड ना करना, लेकिन ये है कि जरा मनमोजी आदमी था, मतलब सुकून से काम करता था। तो उसने कहा कि मैं भी आखिरी दिन ना कमांडर से कोई आधा घंटा पहले वहां पे पहुंचा, क्योंकि कमांडर जो ब्रिगेडियर होता है वो आ रहे थे देखने के लिए काम को। मालूम नहीं कि पिंडी से आ रहे थे या कहाँ से आ रहे थे। तो उसने कहा कि जी जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, उससे कोई 10 एक मिनट पहले मैं पहुंचा। और उसने कहा कि जी मैंने सरदार साहब से पहले जाके अच्छे फौजी की तरह ओके रिपोर्ट रही कि भी सब ठीक है। उन्होंने कहा सर सब ठीक है, बड़ा सोहना काम हो रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, बस कमांडर आ रहे हैं तो ब्रीफ करते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब उधर से वो कमांडर साहब आ गए, सलाम सलाम किया। तो मैंने कहा सर सरदार साहब इधर इंचार्ज हैं। तो मैंने कहा भले बजाय इसके कि मैं ब्रीफिंग करूं सरदार साहब को ही, मैंने कहा कि जी आप कमांडर साहब को बताएं। तो उसने कहा जी वो कमांडर साहब को ब्रीफ करना शुरू हो गए कि सर ये स्कूल है, इसमें इतनी क्लासें हैं, ये है वो है फलाने ढमकान है, और ये अभी हमने इसकी बुनियादें रख दी हैं, दीवारें बन रही हैं, जो भी कहानी शहानी थी। उसने कहा सर उसने कहा हुआ ये कि जैसे भी हम एक मतलब बरामदे से किसी क्लास में दाखिल होते हैं या क्लास से निकल के किसी हॉल में जाते हैं, तो उसने कहा कि हर दरवाजे पे ना नीचे एक इस तरह फट्टी लगी हुई थी। तो उसने कहा कि जी वो जाहिर है कि हमें टॉप के अंदर जाना पड़ता था। तो उसने कहा थोड़ी देर के बाद ना वो कमांडर जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने अचानक कहा कि साहब ये नीचे जो फटियां लगाई हुई हैं, ये कोई कुत्तों के लिए लगाई हुई है कि जी उधर से कोई ये जानवर ना आ जाए? ये क्या वजह है कि हर दरवाजे पे आपने एक फट्टी लगी? उन्होंने कहा नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैंने नक्शे में जो लिखा हुआ है उसी के मुताबिक बना रहा हूं। तो उन्होंने कहा नक्शे में ये किस तरह फट्टी दी हुई है? उन्होंने कहा सर ये हर दरवाजे के अंदर एक फट्टी दी हुई है, मैं खुद बड़ा सोचता हूँ, लेकिन बहरहाल ये फट्टी है। तो बहरहाल वो काजी मुश्ताक कहता है कि जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि सरदार साहब जो है ना वो नक्शा ही उल्टा पढ़ते हैं। खैर से वो फट्टी दरवाजे के नीचे नहीं थी, बल्कि दरवाजे के ऊपर थी, कि वो जो छोटी सी एक जगह रखी होती है रोशनी के लिए, रोशनदान जिसको कहते हैं। और सरदार साहब उसके मुताबिक फट्टी उल्टी चढ़ाए जा रहे थे। तो मैं हमेशा ये समझता रहा कि जो सूबेदार साहब का ये किस्सा है या काजी मुश्ताक ने ये किस्सा डाला है, इसमें काफी सारा मिसाला मेल मिलावट हो रही। लेकिन खुदा खुश रखे सोशल मीडिया वालों को, और सोशल मीडिया पे मेरी तरह के जितने बेकार लोग हैं उनको, कि ये देखे ये किसी मिस्त्री ने या किसी ने गेट लगाया है, और उसके ऊपर उसने कहा कि जी उसने टाइटल लगा के दिया है कि जी हमने सही बना के दिया था, मिस्त्री ने उल्टा लगा दिया। तो मेरे ख्याल में कि वो क्या उसने कहा था कि वो अब मुझे याद नहीं आ रहा कैफियत के बारे में। तो वो जो ना मेरा ख्याल में कि ये फौजी या मनमौजी भी ना एक कैफियत है जो किसी पे किसी भी टाइम पे तारी हो सकती है। तो एनीवेज ये ले फैजान, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, एक मज़ाहिया के साथ तो सुना दिया। आप ये ना कहना कि सर ये आपने पहले सुनाया हुआ था। तो देखते रहिए फौजी मनमौजी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ और एक बात मुझे याद ही नहीं रही, वो ये कि जी ईरान के जो सदर है और उसके बाद जो उनके वजीर खारजा हैं और उनके दीगर जो स्पीकर या बाकी दीगर लोग हैं, वो पाकिस्तान आए हैं और बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल हुआ और बड़ी जबरदस्त उनके साथ बातचीत।
تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج کے لیے فیضان کو اتنے ہی پہ چھوڑے جاتا ہوں تاکہ وہ خوش رہے اور انجوائے کرے. تو دیکھ کر یہ فوجی منموجی، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.